परमेश्वर की ओर से आशीष है। लेकिन उस आशीष को हम क्या कर रहे हैं? आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है कि जो परमेश्वर ने आशीष दी माता और पिता को गर्भ में आपके बच्चे को दिया, आपके बच्चे का हाथ और पैर को तैयार करके उसके अंदर जान डाल के उसके अंदर जीवन को फूंक दिया, और वो बच्चा आपके गर्भ में पल रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, हाथ मार रहा है, लात मार रहा है। तो भाई और बहनों, कभी कभी माता पिता सोचते हैं कि नहीं, अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, चलो हम अबॉर्शन करा लेते हैं। हे भाई और बहनों, आज दुनिया में यही चल रहा है। हर एक घंटे में कई लोग जो हैं अबॉर्शन करा रहे हैं इस दुनिया में। हे भाई और बहनों, अबॉर्शन कराने से अच्छा है कि आप ध्यान रखो इस चीज का, अपने ऊपर कर्ज मत चढ़ा लो, आप अपने आप को श्रापित मत बना लो। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया हमें, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बना के हमारे अंदर अपनी जान फूकी, आत्मा को डाला, और हम आज अबॉर्शन करा लेते हैं बड़े ही आसानी के साथ। हे भाई और बहनों, बच्चे को गर्भ में ही मार देना, हे भाई और बहनों, क्या ये सही है? किसी का मर्डर करना, हत्या करना, जितना पाप है, जितनी गलत चीज है, अबॉर्शन करा के अपने बच्चे को अपने ही पेट के अंदर मार देना माता पिता के लिए उतना ही बड़ा श्राप होगा। हे भाई और बहनों, कई लोग हैं शादी करते हैं, गर्भ हो जाता है, फिर जाते बोलते हैं हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं, चलो जाते हैं अबॉर्शन करा लेते हैं। अबॉर्शन करा लेते हैं, फिर से 6 महीने के बाद में फिर से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, फिर से कहते हैं कि नहीं, अभी भी हम लोग अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं, चलो चलते हैं अबॉर्शन करा लेते हैं। फिर से अबॉर्शन करा लेते हैं। कई साल तक, कई साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितनी बार भी परमेश्वर आशीष देता है, गर्भ की आशीष देता है, उतनी बार हम जाते हैं और अबॉर्शन करा लेते हैं, और बहुत ही खुशी के साथ। है भाई और बहनों, लेकिन वचन को याद रखो कि परमेश्वर ने आदम को किस तरह से बनाया था। उसने मट्टी से बना के उसमें श्वासा फूंकी, जान डाली, आत्मा डाली, और फिर वो जीवित प्राणी बन गया। जब आपकी गर्भ में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो परमेश्वर भी उसमें अपनी जान डालता है, आत्मा डालता है, इसलिए वो बच्चा गर्भ में जो है खेलता है, लात मारता है, पैर मारता है, और हम कितने ही आसानी से जाके हॉस्पिटल में जाके अपने बच्चे का अबॉर्शन करा लेते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के साथ आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर इस वचन से आपसे बात कर रहा है, अबॉर्शन करना रोकिए। ये परमेश्वर की ओर से आशीष है आपके लिए। ये आशीष को आप पाइए और परमेश्वर के साथ, आपके बच्चे के साथ आप खुश रहिए। हे भाई और बहनों, अबॉर्शन कराने का आइडिया कौन देता है? जाहिर सी बात है कि ये माता पिता के ख्याल में ही आता है कि अबॉर्शन करा लेते हैं। कभी कभी बड़े लोग भी बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, करा ले करके। लेकिन भाई और बहनों, शैतान इसमें बहुत बड़ा काम करता है। शैतान नहीं चाहता है कोई भी बच्चा जो है आसानी से इस दुनिया में आ जाए। शैतान हमेशा जो है बच्चे को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि वचन में लिखा गया है स्त्री के जो बच्चे पैदा होंगे वही जो है सांप का सर को जो है कुचल देंगे। यानी कि जो स्त्री से जो पैदा होगा वही जो है शैतान को हराएगा और परमेश्वर की महिमा करेगा। है भाई और बहनों, शैतान नहीं चाहता है कि बच्चे पैदा हों, शैतान नहीं चाहता है कि और एक इंसान पैदा हो जाए, परमेश्वर के स्वरूप में कोई पैदा हो जाए, परमेश्वर की आत्मा से कोई पैदा हो जाए और फिर से जाके परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर देगा। ये परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर देगा, ये परमेश्वर की ओर से लड़ना शुरू कर देगा, मंडली शुरू कर देगा, पास्टर ना बन जाए, सेवक ना बन जाए। इसलिए बच्चे जो है अबॉर्शन करने के लिए मजबूर जो है माता पिता को शैतान करता है भाई और बहनों, आप शैतान के हाथों में हो। आप अपने ही बच्चे को गिरा रहे हो, आप अपने ही बच्चे का अबॉर्शन करा रहे हो। है भाई और बहनों, अगर आप जिम्मेदारी से आप डर रहे हो तो भाई और बहनों, जिसने आपको बच्चा दिया है वो जिम्मेदारी उठाने की आपको ताकत भी देगा। है भाई और बहनों,
अपने बच्चों का अबॉर्शन मत कराओ, क्योंकि वचन में लिखा है गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हे भाई और बहनों, माता पिता को जो आशीष है वो जो बच्चे दे के परमेश्वर माता पिता को आशीष देता है। आप अगर वो आशीष को पाना चाहते हो तो भाई और बहनों, अपना कभी भी अबॉर्शन मत कराना और ना ही कभी